संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। को नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए हैं, क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है
कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं इसको लागू करने से पहले, जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहां मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूं कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण